दोस्तों, आज मैं आपको अमर सुहाग की कहानी के बारे में बताऊंगी, जिसे मकर संक्रांति से पूरे 12 महीने सुनने से आपके सुहाग पर भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेंगी और आपको अमर सुहाग का आशीर्वाद भी मिलेगा। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थी और पांचों बेटियां मंदिर जाकर भगवान शिव जी की पूजा करती, दीपक लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। और उनमें से 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लौ देता था और जल्दी ही बुझ जाता था। और वो एक दिन घर आकर अपनी माँ को कहती है कि माँ, चारों का दीपक तो अच्छे लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। तब माँ ने कहा कि अब तुम घी बहुत डालना। फिर थोड़ा समय बीत गया और उस ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया और उनमें से 4 बेटियों के घर तो बहुत धन था, लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसका पति रोज कमा कर लाता, फिर वे खाते, अर्थात कि दिन उगते ही वो लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर तब जाके राशन का सामान लाता। तो भी 5वीं बेटी संतुष्ट थी। एक दिन उसका पति थोड़े से ही लकड़ी लेके आया, तो उसने अपने पति से पूछा, आज आपने इतनी कम लकड़ी क्यों लेके आए? तब उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार आ गया और मुझसे इतना ही काम हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब आराम करो। और फिर दूसरे दिन उसका पति जंगल में लकड़ियों के लिए जाने लगता है। तब वह बोली, आज मैं भी साथ चलूंगी क्योंकि आपको बुखार है। फिर दोनों साथ चल दिए और जंगल में थोड़ी सी लकड़ियां काटते ही उसके पति को वापस बुखार आया और तबीयत खराब होने लगी। फिर वो तो थोड़ी देर बाद चक्कर आने से गिर गया और वहाँ पर ही मर गया। उस सुनसान जगह पर वो अकेली रह गई। अब वो सोचने लगी कि मैं इन्हें उठाकर घर कैसे ले जाऊं, और अगर अकेले इन्हें यही छोड़ दूंगी तो शेर, चीता और जंगली जानवर आ जाएंगे। तो फिर वो अपनी गोद में अपने पति के सिर को रखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे कि मेरा पति मर गया है। तब उधर से ब्रह्मांड में निकले भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, इसके साथ में कैसा हुआ है, हम इसकी सहायता करते हैं। फिर भगवान शिव और माता पार्वती नीचे उतरकर उसके पास आए और कहा कि बेटी, तुम इस घोर जंगल में अकेले क्या कर रही हो और यह क्या हो गया है? तब उस बेटी ने कहा कि यह मेरा पति है, मेरे पति की तबीयत खराब होने से इनकी यहाँ पर ही मृत्यु हो गई। तब भगवान शिव जी ने कहा कि अपने पति का शव लेकर घर चली जाओ, यहाँ पर क्यों बैठी हो? फिर उसने कहा कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ पर ही बैठी रहूंगी। ये सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम तो वही हो ना जिसका दीपक जल्दी से बुझ जाता था। तब उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर शिव जी ने कहा कि तुमने तो दीपक बहुत लगाया, लेकिन कभी सुहाग की कहानी ध्यान से नहीं सुनी। तब वह भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि अब मैं सुहाग की कहानी ध्यान से सुना करूंगी, कृपा करके आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव जी कुछ अमृत के छींटे दिए। अमृत के छींटे पड़ते ही उसका पति उठकर बैठ गया। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। पत्नी कहती है, मैं घर जाकर अमर सुहाग का उद्यापन करूंगी। और फिर उसने सुहाग के उद्यापन में 5 कटोरे, 5 चूड़ियों के सेट, बिंदी, काजल, ब्लाउज के कपड़े और श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान और 5 में अलग अलग रुपये डालकर एक कटोरा में घी की बाती लगाकर दीपक महादेव के मंदिर में चढ़ाया और सभी कटोरे और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटी को दिया। इतना वो घर आकर करती है। तब उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और घर में ठाठ बात हो गए और वो धन आने से भर गई और उन्हें संतान का सुख भी मिला। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे महादेव, जैसा आपने उस बेटी को दिया वैसा हर सुहागिन को देना, उसका सुहाग अमर रखना। बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों, कैसे लगी आपको अमर सुहाग की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।